जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। हलवा क्वेश्चन है, साले क्वेश्चन का हलवा बना देंगे। देखने में तो जलवा लग रहा है इसका, परंतु हल करेंगे ना और इसका आंसर आएगा ना तब इसका जलवा दिखा देंगे, मतलब हलवा बना के इसका जलवा दिखा देंगे। ठीक है, तो आज से बच्चे आज के वीडियो के अंदर अपन हलवा खाते हैं। इस क्वेश्चन का हलवा बना के इसको अच्छी तरीके से टेस्ट करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, 27 की घात दे रखी है, मतलब पावर 2/3 है। फिर 27 की घात मतलब पावर कितनी है, 2/3। ये दे रखा है नीचे भी बट्टे में 27 की पावर 2/3 प्लस 27 की पावर 2/3। तो बच्चों आगे क्या है, प्लस 1 दे रखा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है आपको, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात क्या है कि थंबनेल के अंदर क्वेश्चन को देख के आपको सबसे पहले आपको कमेंट में आंसर देना है, उत्तर देना है कि क्या उत्तर आएगा इसका। ठीक है, फिर देखना आगे, ठीक है, क्वेश्चन को, क्योंकि अधिकांश बच्चे क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका आंसर भी देख लेते हैं, फिर उत्तर देते हैं, तो उससे कुछ मतलब नहीं होगा आपका, उससे कुछ नहीं सीखोगे आप पहले उत्तर दो कि गलत आ रहा है या सही आ रहा है, फिर मैं पूरा बता दूंगा आंसर, फिर आप चेक करना कि आपका उत्तर सही है या गलत है। ठीक है, पहले कमेंट करना फिर देखना वीडियो पूरा। अब देखो आगे क्या है, 99 मतलब 99% बच्चे क्या है फेल है। इस क्वेश्चन को हल करने में उनको दिक्कत आती है और इसका उत्तर मात्र 5 सेकंड में भी हल करेंगे अपन। और बच्चों मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको इसका शॉर्ट मतलब ऐसा ही क्वेश्चन था, उसका शॉर्ट तरीका नहीं बताया 5 सेकंड वाला, और लास्ट में भूल गया था क्वेश्चन को हल करते करते, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए भूल जाते हैं। तो बच्चों आज जरूर कराऊंगा। ठीक है, आज आगे इसको हल करते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हल करने में बहुत मजा आने वाला है। कुछ बच्चों को मजा नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने छोटी क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं ना, उनको सीखा नहीं है। ठीक है, जिसने सीख रखा है उसको तो मजा आने वाला है। स्वाद है इसके अंदर, हलवा ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर स्वाद है और मजा है खाने के बाद सभी बोले वाह क्या हलवा बनाया सर जी। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो बच्चे हलवा नहीं बनाते, खराब हलवा बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं वो। 27 को लिख लेंगे। ठीक है भैया, लिख लिया हमने। इसकी घात 2/3, इसको मैं इसे ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर क्या दे रखा है 27 2/3 2/3 को काट देंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर समान है तो काट देंगे, 1 कर देंगे इसका। तो फिर देखो आगे क्या होगा इसका हाल, इसका तो 1 कर दिया, गुणे 1 कर दिया भैया, प्लस क्या है 27 की घात 2/3, इसको ब्रैकेट में लिख लो, इसे अच्छा लगेगा। ठीक है, प्लस 1 समझ रहे हो, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बच्चे, इसको गुणा कर लेंगे इससे, 27 की घात कितना है 2/3 है भैया। ठीक है भैया, प्लस 27 की घात 2/3 दे रखा है। ठीक है भैया, यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बच्चे, इसको जोड़ेंगे तो 27 की घात 2/3 आ जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर ये देंगे बच्चे, समझ रहे मेरी बात। और ये ना देखे कुछ इंटेलिजेंट बच्चे भी जो 5 से 10% बच्चे, वो इसको आगे भी हल करेंगे। आगे चलो मैं बताता हूँ इसका हल। वो क्या करेंगे, देखो 27 की घात कितनी थी, 2/3 थी, तो इसको क्या करेंगे बच्चे, वो पहले मैं लिख देता हूँ, प्लस 27 की घात 2/3 दे रखा था, प्लस 1 था। आपको इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे पता चलेगी, सबसे महत्वपूर्ण बात ही 27 से इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 27 को अपन 3 की घात 3 लिख सकते हैं क्या भैया, क्यों, क्योंकि जब 3 को 3 बार गुणा करोगे ना तो 27 आएगा। समझ रहे मेरी बात, मतलब ये 27 का क्यूब है, घन है, घन आपको याद होने चाहिए, सॉरी 3 का क्यूब है 27। ठीक है, घन है। अब देखो यहाँ पे इसकी भी पावर क्या दे रखी है, 27 की पावर 2/3 दे रखी है। ठीक है, अब देखो इसको हल कैसे करेंगे वो आगे मैं बता देता हूँ आप। यहाँ पे इसको पहले मैं ये लिख लेता हूँ, 3 की घात 3 लिख लो, इसको पहले ब्रैकेट में 2/3 आ जाएगा, प्लस इसको 3 की घात 3 ब्रैकेट में 2/3 प्लस 1। यहाँ तक किसी बच्चे के समझ में आया नहीं आया, एक बार कमेंट कर दो मेरे को, मुझे लगता है कि सबके समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, गुणा में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बट्टे में ये ऊपर है तो कट जाएगा, मतलब 3 की घात 2 आ जाएगा, तो 3 की घात 9 होता है, 2 9 होता है। ठीक है, 3 की घात 2 9 होता है, प्लस इसको भी ऐसे कर दो, काट दो,
3 की घात 2 आ जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा प्लस 1। अब करो यहाँ पे 9 प्लस 9 प्लस 1, 9 1 10, 10 9 19। तो बच्चे क्या आंसर देंगे इसका? 19 आंसर देंगे। ठीक है, ये बात तो यहाँ तक तो सही है। उन्होंने तरीका थोड़ा बहुत अच्छा किया लास्ट में, परंतु शुरू के अंदर उन्होंने गलती कर दी। क्या गलती की? आगे देखो बच्चों, यहाँ पे पहले इसको गुणा करना है आपको। ठीक है, इसको गुणा फिर जोड़ना है, यहाँ पे काटना नहीं है इसको बच्चों। आगे देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको क्या करना है इसके अंदर। बच्चों यहाँ पे देखो, आप जितनी देर इसको हल करो, देखो कैसे आगे हल होगा, इसका उत्तर क्या हो सकता है। आप कमेंट में तो उत्तर दे दिए हो, अगर गलत होगा या सही होगा वो अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। जो बच्चे कमेंट देते हैं ना, वो कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जिसका वीडियो देख रहे हैं ना, किसी का वीडियो देखो, मेरा देखो या और किसी का भी देखो, आप कमेंट करो, क्योंकि वो बंदा बहुत मेहनत से वीडियो बनाता है और उस पर कमेंट नहीं आता है, कोई गलती नहीं होती है, तो वो देखता है यार बच्चे पढ़ नहीं रहे, क्योंकि वो फिर अपने आप गलती करता है वो। ठीक है, अपने आप गलती करके वो बच्चों को सिखाना चाहता है कि आप देखो क्वेश्चन के अंदर गलतियां भी है। ठीक है, बच्चे ऐसे देख के चले जाते हैं और वीडियो को पूरा कंप्लीट करके सीखते नहीं है कुछ। ठीक है, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं 5 से 10% वो जरूर कमेंट करते हैं। मैंने देखा है, मुझे कमेंट किए थे, मैंने गलत बताया था, एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज कर दिया था। तो देखो यहाँ पे अब क्या करना है इसके अंदर, 27 है। ठीक है, इसकी घात 2/3। ठीक है भैया, 2/3 कर दिया। फिर क्या करना है, इसको गुणा करना है इससे, समझ रहे हो मेरी बात? तो करो, फिर एक बार गुणा करके 27 की घात 2/3, मुझे छोटा लिखना पड़ेगा, लेंथ ज़्यादा है। प्लस क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर 27 की घात 2/3 दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक सबके समझ में आ गया। इसको अच्छे तरीके से लिख दो। 3 है क्या यहाँ पे? 3। अब बट्टे में लिख दो आप 27 की घात 2/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, अब क्या है, प्लस दे रखा है, प्लस 27 की घात 2/3 लिख दो भैया। जी भैया लिख दिया। प्लस मतलब जोड़ 1 आ गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, अब देखो आगे इस राइट आंसर निकालेंगे। ठीक है, सही आंसर निकालेंगे। आगे देखो, यहाँ पे तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन, तो आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। यहाँ पे क्या, अब इधर देख लो, बराबर के आगे कलर चेंज कर लेते हैं। 27 को अपन क्या लिख सकते? 27 को अपन 3 की घात 3 लिख सकते हैं। मतलब 3 को 3 बार गुणा करो, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो क्या आएगा आपका? 27 ही आएगा। तो आपको एक बात बता दूं कि आप इसको 3 3 3 लिखो या 3 की घात 3 लिखो या 27 लिखो, बात बराबर है। तो मैं इसको 3 की घात 3 लिख रहा हूँ 27 को। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या है, 3 की घात 3 गुणे 3 की घात 3, 3 की घात 3 की घात 2/3। हाँ, ये भी आएगा, 2/3 भी आएगा। ठीक है, आगे देखो मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो अच्छी तरीके से देखना, ध्यान से क्या लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे था 27 की घात 2/3 था, तो मैं लिख देता हूँ यार, भूल जाएंगे बच्चे। 27 की घात 2/3 गुणे 27 की घात 2/3 प्लस 27 की घात 2/3, फिर बट्टे में लिखो 27 की घात 2/3। ठीक है, प्लस 27 की घात 2/3 प्लस 1। ये यहाँ तक हो गया था हमारा। अब देखो मैं इसको क्या लिख रहा था, 3 की घात 3 लिख रहा था। 3 की घात 3 की पावर कितनी है? 2/3 गुणे 3 की घात 3 लिख दो इसको भी, इसके पावर 2/3 प्लस 3 की घात 3 ब्रैकेट 2/3 बट्टे में क्या आ जाएगा? 3 की घात 3 ब्रैकेट 2/3 प्लस 3 की घात 3 ब्रैकेट 2/3 प्लस 1। अब ये कैसे लिखा मैं पीछे दिखा देता हूँ आपको। तो बच्चों मैंने इसको क्या लिखा, 3 की घात 3 ब्रैकेट 2/3, मतलब 27 की जगह 3 लिख लिया, 3 लिख लिया, यहाँ पे भी 3 लिख लिया, यहाँ पे भी 3 लिख लिया। अब आगे देखो, यही किया मैंने सब कुछ। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको। आगे देखो, अब यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, जो कट रहा है उसे काट दो। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, मैं इधर लिख रहा हूँ एक बार। 3 की घात 3 है ना, ये गुणा हो रखा है इससे 2/3। कैसे? ये घाते हैं ना, ये ऊपर वाली, ये ऐसे 3 गुणा 2/3। कैसे? यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट होता है ना, वहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 3 काट दो एक बार तो 2 आ जाएगा।
तो मतलब 3 की घात 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस पूरे की जगह, इसकी जगह जहाँ पे भी ऐसा का ऐसा है ना, उसकी जगह 3 की घात 2 लिख दो, मतलब 9 लिख दो। पहले 3 की घात 2 लिखते हैं। ठीक है, आगे चलो। तो बच्चों अब देखो 3 की घात 2 एक बार लिख देता हूँ वहाँ पे, फिर गुणा था, फिर 3 की घात 2 लिख देता हूँ, फिर प्लस था 3 की घात 2 बट्टे 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, अब आएगा मज़ा, तो असली मज़ा। अब 3 की घात 2 यहाँ पे गुणा में दे रखा है, तो इसको कॉमन ले लो। 3 की घात 2 कॉमन लिया, यहाँ पे प्लस है, पहले 3 की घात 2 लिखो, फिर प्लस 3 की घात 2 ब्रैकेट 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 1। अब इस 3 की घात 3 से कट जाएगा, 3 की घात 3 3 की घात 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको लिखो 3 की घात 2 को, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख लो, क्या होगा 9 प्लस 9, फिर क्या दे रखा है आगे प्लस 9 हो जाएगा, ये भी प्लस 1। तो क्या करोगे 9 1 9 2 18, 9 तो 27 1 28। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा बच्चों 28, इसका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको मेहनत लगेगी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही, और आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को हल जरूर करना। तो बच्चों आपका होमवर्क ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर हल करना। कमेंट दिख रहा है ना आपको, उस कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। अगर गलत हो या सही हो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने क्वेश्चन को हल किया वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, तब के लिए टाटा बाय बाय।